Good morning, student. Today we are going to discuss about the third application of Ampere's law. That is, we have to find the magnetic induction at a point along the axis of a toroid. Okay. So here, find out the magnetic induction along the axis of a toroid. Okay. Now in the previous video, we can see how we find the magnetic induction along the axis of a solenoid. Okay. Also we have to find how we prepare द सोलेनॉइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में लास्ट वीडियो में आपने लास्ट वीडियो आप यहाँ पे स्टडी कर चुके हो. ओके, नाउ टुडे आपको देखना है एक प्रकार से टोरॉइड. तो टोरॉइड होता क्या है, ओके, और किस तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है. तो टोरॉइड ये जो रिंग होती है या टोरॉइड ये जो कॉइल होती है वह एक प्रकार की सर्कुलर शेप आकार की होती है जो आपको डायग्राम पे ब्लैकबोर्ड पे दिखाई दे रही है. बराबर. अब इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है. ओके, एक्चुअली टोरॉइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड. टोरॉइड को किससे प्रिपेयर किया जाता है? लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड से प्रिपेयर किया जाता है. ओके, तो जब लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड को आप बेंड करते हो, ओके, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ शेप जस्ट लाइक अ स्पेरिकल या जस्ट लाइक अ सर्कल, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द टोरॉइड. उसे कहा जाता है टोरॉइड. ओके, अब जिस तरीके से अपन ने सोलेनॉइड को प्रिपेयर किया था कि कंसीडर अ वन सिलेंड्रिकल ट्यूब, हेलिकल ट्यूब, एंड देन insulated copper wire just wound around this cylindrical tube, okay, and the winding is closely tied with each other, okay, and then after we remove the cylindrical tube, okay, so we get the solenoid. तो इस तरीके से आपको सोलेनॉइड आपने प्रिपेयर किया था. फिर यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से स्टडी करना है, उसी प्रकार से प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पे आपको एक हालो टाइप की सिलेंड्रिकल ट्यूब सर्कुलर आकार की लेनी है. ओके, और उसी सर्कुलर आकार की सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्या फॉर्म करते जाना है, वाइंडिंग्स फॉर्म करते जाना है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है. ओके, तो इस तरीके से टोरॉइड्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर. अब यहाँ पे आप जो इंटरनल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसे आप निकाल नहीं सकते हो. ओके, तो वो एज इट इज वैसी रहती है. तो उस सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ना ही उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है. ओके, तो इस तरीके से टोरॉइडल रिंग यहाँ पे फॉर्म करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट टोरॉइड. ओके, तो एक्सिस क्या होती है? तो एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल. ओके, एक्सिस एक ऐसी लाइन की जो कॉइल्स में से पास होती है, सेंटर में से पास होती है. जिस प्रकार से सोलेनॉइड की सेंटर में से पास होने वाली लाइन को एक्सिस कहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक्सिस अपन उसी प्रकार से डिफाइन करेंगे. तो देखो डायग्राम में आपको एक टोरॉइडल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ओके, जिसके ऊपर आपको वाइंडिंग्स शो की जा रही है. अब वायर में से करंट एक साइड से एंटर कर रहा है जो वाइंडिंग में से ट्रेवल करते हुए जाएगा और दूसरी साइड से करंट बाहर निकल रहा है. ठीक है. ओके, तो यहाँ करंट पास होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको कंसीडर होती है. तो वह जो मैग्नेटिक फील्ड आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है वो ये जो आपको डॉटेड सर्कल दिखाई दे रहा है, ओके, उसी डॉटेड सर्कल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी डॉटेड सर्कल को यहाँ पे कहना है एक्सिस ऑफ ए टोरॉइड. क्या कहनी है उसे? एक्सिस ऑफ ए टोरॉइड. तो इस तरीके से एक टोरॉइड यहाँ पे कंसीडर करने के बाद जिसका रेडियस आपको स्मॉल r लेना है, सेंटर O लेना है, ओके, एंड द करंट I flowing through the toroidal ring. Okay, so let I be the current flowing through the wire wound
of a toroid and r is the radius of द क्लोज पाथ, एम्पियर्स लूप बोलो या टोरॉइडल रिंग बोलो, उसका एक प्रकार से रेडियस यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोरॉइडल रिंग को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, या टोरॉइडल रिंग के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नाउ देन उसके बाद फिर आपको अभी डिटरमाइन करनी है मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एम्पियर्स लॉ यूज करके ही यह डिटरमाइन करोगे। तो आपको सबसे पहले स्टेट करना है एम्पियर्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू देम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ, बराबर है। लेकिन यहां आपको दिया गया है म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। ओके, अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो कॉइल यानी या कंडक्टर एक प्रकार की स्ट्रेट रॉड है क्या, या स्ट्रेट वायर है क्या? नहीं, यहाँ पे आपको उसी रॉड कॉइल के सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ऐसे वक्त में जब करंट पास करते हो तो कितना करंट गिवन कॉइल में से पास होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए सपोज द करंट फ्लो थ्रू द रिंग, ओके, एज मेनी टाइम्स एज देयर द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि करंट तो पास हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स में से वह पास हो रहा है। ओके, तो उस वजह से टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइडल रिंग इज इक्वल टू, तो टोटल करंट कितना फ्लो होता है या टोटल करंट टोरॉइड में से कितना पास होता है, तो वह होता है N, कैपिटल N इंटू I। अब कैपिटल N मीन्स क्या होता है? कैपिटल N मीन्स इट इज अ नंबर ऑफ टर्न। कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। सो NI shows the total current flowing through the toroid. Product of N into I gives the, what gives? It gives the total current flowing through the toroid. जिस प्रकार से अपन ने सोलेनॉइड के बारे में भी डिस्कस किया था कि जब कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स जब वायर नंबर ऑफ टर्न्स फॉर्म करती है, ओके, तो अलोंग इट्स लेंथ कितना करंट ट्रेवल होता है, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ आपने रिलेशन शो किया था। तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ कंसीडर करना है, सॉरी लेंथ ने या इनटू आई कंसीडर करना है। नाउ ये टोटल करंट होने के बाद आपको यही टोटल करंट यहाँ पुटअप करना है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि स्टेटमेंट उसी प्रकार से है म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट मूविंग थ्रू देयर। तो यहाँ पुटअप करते ही आपका इक्वेशन बनता है, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट, तो N इंटू आई टोटल करंट। तो इस प्रकार से इक्वेशन 2 यहाँ पे आपको मिल गया। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए एम्पियर्स लॉ। इक्वेशन 2 गिव्स द स्टेटमेंट ऑफ ए एम्पियर्स लॉ। Now then apply the definition of Ampere's law. Yeah, definition of dot product, क्योंकि vector B dot vector dl, it is a dot product, and according to the definition of dot product, it is the product of